Hi everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to discuss about Ubuntu's file directory architecture. बेसिकली लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है और किस तरीके से चीज़ें डिफाइंड रहती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन फॉर द सेम थिंग, बट आई वाज थिंकिंग कि हम इसको थोड़ा उबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पढ़ेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सो लेट मी जस्ट ओपन अप माई प्रेजेंटेशन. ओके, so here is my presentation. Ubuntu directories, a detailed technical breakdown. So let's move further. फर्स्ट ऑफ ऑल, उबंटू के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि जो डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर होता है उसमें सबसे पहले एक मेन डायरेक्टरी होती है और सब कुछ उस मेन डायरेक्टरी के अंदर ही होता है. इट जस्ट लाइक दी इन अ फैमिली, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, राइट, देन वी आर अंडर देम ओनली. सो इट वर्क्स लाइक दैट. यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला डायरेक्टरी होता है उसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, और जिसको हम पहचान सकते हैं थ्रू दिस साइन फॉरवर्ड स्लैश. ओके, सो अगर हमें फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रूट डायरेक्टरी, विच मीन्स सबसे ऊपर वाली डायरेक्टरी. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की. एवरी सिंगल फाइल एंड डायरेक्टरी इन लिनक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर. थिंक ऑफ इट्स एज द सी डायरेक्टरी इन विंडोज एंड इवन बट इवन मोर फंडामेंटल. जैसे विंडोज के अंदर एक मेन डायरेक्टरी होती है सी डायरेक्टरी, देन उसी से पार्टीशंस डिवाइड होते हैं, सारा का सारा डेटा उसी के अंदर होता है. इट इज़ समथिंग सिमिलर टू दैट, लेकिन यहाँ पे उसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी. हमें जो की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो ये है कि पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ ऑल अदर डायरेक्टरीज, ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी डायरेक्टरी इसी एक डायरेक्टरी के अंदर होती हैं. ओके, only the only the root users have the right permissions here usually. Obviously बात है, root is the admin user, तो सिर्फ उन्हीं के पास होती है permissions, like the right permissions basically. और separations of systems, files and user data starts here. So just to give you an example, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करा. हम कौन सा कमांड यूज करते हैं चेक करने के लिए कि विच डायरेक्टरी आर वी इन? 5 seconds. Good. PWD. So as soon as I entered PWD stands for present working directory. As you can see, यहाँ पे एक path defined है. ये path मुझे दिखा रहा है root जो हम चेक कर रहे हैं. This is the root, correct? root डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसका नाम है home. Let me just increase the size ताकि आप लोगों को ठीक से दिख जाए. ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे कमांड रन करा पीडब्ल्यूडी मुझे दिखाता है एक पाथ. ये पाथ है मेरी करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का, जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और ये डायरेक्टरी आपको दिख रही है रूट के अंदर. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट डायरेक्टरी रूट. देन रूट के अंदर होम इज एन अनदर डायरेक्टरी. देन होम के अंदर लिनक्स टू क्लाउड इज अनदर डायरेक्टरी, जहाँ पे हम इस टाइम पे काम कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी डायरेक्टरी व्हाट वी हैव? द पेरेंट डायरेक्टरी एज रूट. ओके, और ये जो आप सोच सकते हैं कि ये रूट तो यहाँ पे भी दिखा रहा है, सो इट्स नॉट रूट एग्जैक्टली. जो सबसे पहले लगता है उसी को हम रूट कंसिडर करते हैं. तो ये हमारी रूट की डायरेक्टरी है, उसके अंदर होम डायरेक्टरी है, देन उसके अंदर लिनक्स टू क्लाउड की डायरेक्टरी है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे रूट की डायरेक्टरी, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे ऊपर वाली डायरेक्टरी, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं इट्स द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ ऑल द डायरेक्टरीज इन लिनक्स. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट डायरेक्टरी. सो जस्ट टू शो यू कि अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे रूट की डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले what is the command to move to a directory? Very good, cd command. तो अब अगर मुझे रूट की डायरेक्टरी में मूव करना है तो मैं ऐसे क्या करूंगा, मैंने cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन प्रेस किया, तो अभी मैं cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि जो मेरा रूट का डायरेक्टरी का साइन है वहां पे मैंने ऑप्ट करा. तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे ये दिखाएगा वेयर आई एम. मैंने यहाँ पे क्लिक करा pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. इट शोज मी दैट आई एम करेंटली इन द रूट डायरेक्टरी. ठीक है, जैसा कि हमारे उसके अंदर दिखा रखा है प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर. लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो मेरे को देखना है कि मेरे यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ls करा तो एज यू कैन सी द रिजल्ट, देखो मेरे रूट के अंदर कितनी सारी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, जैसे bin, dev, lib, mnt, फिर एक और रूट की डायरेक्टरी snap, system, user, boot, etc. तो ये सब जो है डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती हैं जो लिनक्स के अंदर बनी हुई रहती हैं, और ये सब कुछ वर्क करती हैं कहाँ? रूट के अंदर. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास इंटरव्यू में कि व्हाट इज द पेरेंट डायरेक्टरी इन द लिनक्स, द आंसर इज रूट. ओके, लेट्स मूव इट टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. सो इनसाइड द रूट हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है नोन एज bin डायरेक्टरी. bin स्टैंड्स फॉर बाइनरीज. ओके,
जैसा मैंने यहाँ पे टर्मिनल पे भी कमांड चलाया था pwd के अंदर रूट के अंदर हमने ls किया था, तो वेयर इज द bin डायरेक्टरी, here it is, the very first directory is highlighted as bin directory. अब हम पढ़ेंगे कि bin डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो bin stands for binaries, जो कि यूजर कमांड्स होती हैं। मैंने आपको इन द प्रीवियस वीडियो समझाया था कि a set of instructions what we give it to our Linux operating system is known as commands। तो वो commands इस सिस्टम के अंदर कहाँ पे सेव रहती हैं, अंडर द bin डायरेक्टरी, जो कि बाइनरीज है, ओके, जिसमें हमारी आती है बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड स्टैंड्स फॉर, जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो तरह के यूजर होते हैं, सबसे पहला रूट या एडमिन यूजर, और फिर एक नॉर्मल यूजर। और हमारे इस कंप्यूटर का नॉर्मल यूजर है लिनक्स टू क्लाउड, ओके। सो लिनक्स टू क्लाउड इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल यूजर। तो एक नॉर्मल यूजर सब बेसिक कमांड्स को ही रन कर सकते हैं, जिसमें मेंशन है कंटेन्स एसेंशियल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स बाइनरीज। प्रोग्राम्स को ही बाइनरीज कहा जाता है, दैट आर नीडेड फॉर द सिस्टम टू रन इन सिंगल यूजर मोड। दीज कमांड्स आर अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। तो अगर जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास लिनक्स टू क्लाउड का यूजर है और वो यूजर जो है इन कॉमन कमांड्स को विदाउट एनी ट्रबल यूज कर सकते हैं। ls कमांड टू लिस्ट डायरेक्टरी, cp कमांड्स टू कॉपी फाइल्स, mv कमांड टू मूव फाइल्स, cat टू व्यू और कंटेंट ऑफ द फाइल, एंड grep कमांड टू सर्च फॉर द टेक्स्ट। यानी कि कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल एक नॉर्मल यूजर कर सकता है। और एक नॉर्मल यूजर एज इन अभी मेरे सिस्टम पे अगर एक नॉर्मल यूजर बना है लिनक्स टू क्लाउड, यहाँ पे अगर मैं ऐसे 10 यूजर बना दूँ stating different names for an individual, so वो सारे के सारे कमांड, इन सब कमांड्स को नॉर्मली यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी बेसिक कमांड्स, ओके, अवेलेबल टू ऑल नॉर्मल यूजर्स, ओके। सो बेसिकली बाइनरीज के अंदर हमारी सारी कमांड रहती है, जस्ट टू शो यू द आइडिया हाउ दिस थिंग वर्क। अभी इस टाइम पे हम लोग अवेलेबल हैं ऑन अवर टर्मिनल इनसाइड द रूट डायरेक्टरी, करेक्ट। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज रूट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे cd कमांड का इस्तेमाल करा। अब मैं मूव करना चाहता हूँ कहाँ पे, bin के अंदर, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा bin, ठीक है। जैसे ही मैंने bin टाइप करा और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, सो राइट नाउ आई हैव मूव्ड इनसाइड द bin डायरेक्टरी, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये आपको दिखा रहा है, देखो कि आप इस टाइम पे रूट के अंदर हैं bin डायरेक्टरी में, ओके, जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है, रूट के अंदर bin डायरेक्टरी, गॉट इट। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पे आखिर है क्या, जैसे कि वहाँ पे लिखा रखा है कि bin के अंदर तो बेसिक कमांड्स रहती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कमांड रन करा ls। तो देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ls कमांड को रन करा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई हैं अवेलेबल होके, करेक्ट। सो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हमारी बाइनरीज हैं, जो प्रोग्राम, जो कमांड्स हम लोग रन करते हैं उनकी फाइल्स बनी हुई है यहाँ पे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टू शो यू एक बहुत बेसिक सा कमांड, अभी हमने ls कमांड यूज किया था। लेट्स लुक फॉर दिस ls, यू नो ls कमांड यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो लेट मी सर्च फॉर इट। मैं आपको इसलिए अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं उसे सर्च कर सकता हूँ यूजिंग दी grep पार्ट, बट अभी मैं आपको ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि grep से हम लोग टेस्ट सर्च कर सकते हैं, IJKL। सी यहाँ पे अब हमारे L आ गया है, तो हमें सर्च करना है ls, ओके, सी ls कमांड, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे और भी बहुत सारी कमांड है, जैसे ls हो गया। अब यहाँ पे pwd भी होगा, pwd यानी कि जो हम कमांड्स रन करते हैं। देखो यहाँ पे whoami भी है, मेरे को whoami दिखा था अभी, सी whoami कमांड से हम लोग चेक करते हैं who is the user right now, करेक्ट। सो सिमिलरली ये जितने भी कमांड्स हम लोग रन करते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन हमारी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मेंशन होती है, वो होती है हमारी करंट डायरेक्टरी, जो कि है bin डायरेक्टरी, ओके, /bin। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड, sbin। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपने देखा bin और अब ये आ गया है sbin। तो sbin स्टैंड्स फॉर सिस्टम बाइनरीज, ओके। तो ऐसे सिस्टम कमांड्स जिसको हमारे रूट यूजर या एडमिन यूजर चला सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टेटेड है सिस्टम एडमिन कमांड्स, सिमिलर टू /bin जो हमने अभी देखा था, बट कंटेन्स कमांड मेंट फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि रूट। तो कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ हमारे रूट ही चला सकते हैं, उन कमांड्स को कहाँ सेव करा जाता है, sbin के अंदर। sbin वो डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारे सिस्टम की बाइनरीज अपडेटेड रहती हैं, यानी कि आप इसे शॉर्ट में से समझ सकते हैं कि वो कमांड जिसको हमारे एडमिन्स रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द टूल यूज्ड फॉर सिस्टम मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमें सिस्टम के अंदर जो भी चेंज करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, सिस्टम का मेंटेनेंस करना है। ऑब्वियसली बात है, मैं एक सिस्टम के मेंटेनेंस की एक्सेस एक नॉर्मल यूजर को तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो कुछ भी छेड़ के कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट। सो इसीलिए हमेशा ऐसी कमांड जो एक रूट या एडमिन जिसके पास अथॉरिटी होती है टू टेक एक्शन ऑन द सिस्टम, ये कमांड उसके लिए डिफाइंड रहती है। तो जैसे हमने अभी bin देखा था, सिमिलरली हमें sbin भी हम देख सकते हैं। लेकिन अब sbin में अगर मुझे मूव करना है तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अभी आई एम इनसाइड द रूट के अंदर एक बिन डायरेक्टरी के अंदर हूँ, राइट। तो अभी मुझे अगर वापस रूट पे जाना है तो आई हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज मैं CD प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश दे सकता हूँ, जो कि मैंने यूज करा था। अगर मैं इसे यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं इस टाइम पे रूट की डायरेक्टरी के अंदर आ गया। लेकिन अगर अब देखिए, अगर मैं वापस अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ तो मुझे कमांड यूज करना पड़ेगा CD हाइफन, हाइफन जिसे हम माइनस साइन भी बोलते हैं। मैंने CD हाइफन यहाँ पे मूव करा तो आई एम बैक टू माई प्रीवियस डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश बिन, ठीक है। अब अगर मुझे बिन से वापस रूट में जाना है, क्योंकि रूट के अंदर ही बिन फोल्डर बना हुआ है, इफ यू रिमेंबर सारे के सारे फोल्डर कहाँ बने हुए हैं, रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे CD डॉट डॉट अगर प्रेस कर दूंगा तो भी मैं वापस प्रीवियस फोल्डर में पहुंच जाऊंगा, जो कि मेरा रूट का फोल्डर है। अब यहाँ से मैंने LS करा और मुझे यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है SBin, ठीक है। ये मेरा SBin का फोल्डर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे CD SBin टैप करा और एंटर करा, तो अब मैं कहाँ आ गया हूँ, नाउ आई एम इन दी SBin डायरेक्टरी। अब यहाँ पे मैंने LS करा, LS टू लिस्ट दी डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। तो सिमिलरली ये सारी की सारी वो कमांड्स हैं जो हमारे सुपर एडमिन यूजर के लिए होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारी कमांड्स रहती हैं रिलेटेड टू मेंटेनेंस और रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द सिस्टम एंड एवरीथिंग। ये आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कुछ कमांड्स हमें भी यूज करने पड़ेंगे टू क्रिएट अ यूजर, टू मॉडिफाई एंड चेंजिंग द ओनरशिप एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया, ऑलवेज रिमेंबर सम एडमिन कमांड्स आर लाइक fdisk का इस्तेमाल होता है पार्टीशनिंग डिस्क ड्राइव के लिए, इफ कन्फिग नेटवर्क इंटरफेस के लिए रहती हैं, रिबूट यानी कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, IP टेबल्स यानी कि फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो ये सब आने वाले स्लाइड में हम लोग अभी देखेंगे। सिमिलरली ETC इज इन फोल्डर जहाँ पे हमारे सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं, ठीक है। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी, हमने जो अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं तो उन फोल्डर्स में उन्हीं से रिलेटेड फाइल्स हैं, यानी कि /bin के अंदर सारी की सारी हमारी जो है बाइनरीज हैं जिसके अंदर हमारी यूजर की कमांड्स हैं, SBin के अंदर हमारी सारी की सारी एडमिन की कमांड्स हैं। सिमिलरली ETC का जो फोल्डर है, ETC के फोल्डर के अंदर हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर कल को आपसे कोई पूछे कि अगर आपको एक सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो उसके लिए आप किस डायरेक्टरी को चेक करेंगे, सो यू नो द आंसर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ETC डायरेक्टरी, क्योंकि इस ETC डायरेक्टरी के अंदर ही हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल रहेंगी। Remember this, configurations and settings के लिए the brain of the operating system, it contains no binary programs, only text file that control how the system and applications behave. Remember this, ठीक है। The brain of the operating system यानी कि जो सिस्टम की अब यूज हो रही हैं configurations फाइल, उन फाइल्स को चेक करने के लिए हमारी डायरेक्टरी है ETC। एंड इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट इट कंटेन्स नो बाइनरी प्रोग्राम, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई बाइनरी प्रोग्राम या कमांड्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फाइल रहती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं सिस्टम को और एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करेंगी, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फाइल्स हैं यहाँ पे जो है /ETC के अंदर। देखिए, यानी कि रूट के अंदर ETC का फोल्डर है और ETC के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है PASWD। तो अगर आपको जानना है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कितने यूजर्स हैं, उनकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारा का सारा यूजर का डेटाबेस अवेलेबल होता है इस फाइल के अंदर, जो कि होती है ETC के अंदर PASSWD फाइल। सिमिलरली अगर आपको जानने हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स कहाँ पे सेव हैं, तो वो सारे के सारे पासवर्ड आपको मिलते हैं ETC के अंदर शैडो फाइल में। सिमिलरली स्टोरेज माउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ETC के अंदर FS टैब में। और सिमिलरली अगर मुझे वेब सर्वर अपना कॉन्फ़िगर करना है तो वो हमारा ETC के अंदर Nginx, जैसे कि हमने पढ़ा था Nginx और अपाचे वेब सर्वर, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो। सिमिलरली अगर मुझे अपने वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो ETC के अंदर Nginx का फोल्डर होगा, उस Nginx के फोल्डर के अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी जहाँ से मैं उन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा CD डॉट डॉट, यानी कि मैं इस टाइम पे अपने रूट की वापस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ CD ETC, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे CD ETC मूव करा, CD ETC के अंदर इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ। अब व्हाट इज माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज ETC। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ETC /passwd, करेक्ट। तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि यूजर का डेटाबेस, यानी कि मेरे सिस्टम के अंदर कितने यूजर हैं, क्या इनका यूजर का नाम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक कमांड दे सकता हूँ, कैट कमांड, क्योंकि हमारे पास ये जो PASSWD जो फाइल है, इट्स अ टाइप ऑफ फाइल। अगर किसी फाइल के अंदर का डेटा हमें देखना होता है तो हम कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर करा कैट /ETC। ऐसे तो ETC करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्ट पाथ दे रहा था, बट मैं ऑलरेडी अंदर ही हूँ फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल सकता हूँ कैट passwd, क्योंकि ये passwd इज ऑलरेडी अ फाइल एग्जिस्टिंग इन दिस फोल्डर। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे पूरी की पूरी फाइल का डेटा दे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाया
और grep कमांड का इस्तेमाल करा। grep कमांड हमारी यूज होती है फॉर सर्चिंग द टेक्स्ट इनसाइड दैट। ओके, अब सॉरी नॉट grep, हमें यहाँ पे टेल का कमांड यूज करना पड़ेगा। टेल इज अ कमांड। यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं टेल में कि मैं कितने एंट्रीज का डेटा जो है देखना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि pass.wd फाइल के अंदर लास्ट के जो 5 लाइंस है, ठीक है, उस फाइल के अंदर जो लास्ट की 5 लाइंस है मुझे उसका डेटा दिखा दे। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, इसने मुझे लास्ट की 5 जो नंबर्स होंगे उनका डेटा दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से यूजर दिखा रहा है। यहाँ पे एक यूजर है टॉम कैड, एक है क्लेमेव, एक है ओलामा, एक है जेनकिंस और एक है लिनक्स टू क्लाउड। अब लिनक्स टू क्लाउड इज द यूजर जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा लिनक्स टू क्लाउड का यूजर है, ये यूजर आईडी है, ये ग्रुप आईडी है, ये यूजर का नाम डाल रखा है और ये यूजर की डायरेक्टरी डाल रखी है और ये यूजर का शेल डाल रखा है। ठीक है, इन सारे के सारी यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स बने हुए दिख रहे होंगे। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये देखो ये बने हैं ना बीच में डॉट डॉट से बने हुए, इनसे ये कॉलम जो है सेपरेट हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट इट। ठीक है, बट अभी जस्ट टू शो यू द आइडिया कि हम किसी भी फोल्डर के अंदर की डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कंट्रोल एल। ठीक है, so now let me just move back to the directory again. So I hope you're getting the clarity on it कि हम लोग कैसे कैसे किस किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल के बारे में चीज़ें सीख सकते हैं फ्रॉम द etc डायरेक्टरी इटसेल्फ। लाइक कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप्ड है कि पर्टिकुलर सीन रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे ही फोकस करना पड़ेगा, ना कि हर जगह भटकना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली होम डायरेक्टरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, होम डायरेक्टरी होती क्या है। होम जैसे कि समझ आ रहा है घर, तो दिस इज द यूजर होम डायरेक्टरी, यानी कि जो भी यूजर है, यूजर्स का जो पर्सनल डेटा होता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा यूजर कौन है, वेरी गुड, तो यूजर है हमारा लिनक्स टू क्लाउड। अब लिनक्स टू क्लाउड के अंदर अगर मैंने अभी यहाँ पे डाला प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो जैसे ही एक तरीका होता है cd कमांड, अगर आप कहीं पे भी हैं, फॉर एग्जांपल आप इस टाइम पे रूट पे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं अपने यूजर के होम पे वापस आना, ठीक है, तो आपको कुछ भी लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी हैं, किसी भी पाथ पे हैं और आपने सीधा cd कमांड लिख के एंटर करा, तो व्हाट इट डज, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। देखो अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप हो अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट के अंदर। अब मुझे रूट से अपने यूजर के होम पे वापस आना है, तो मैंने सिर्फ cd एंटर करा और cd एंटर करके आई जस्ट सिंपली प्रेस्ड एंटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप नोटिस करोगे कि वेयर आई एम इनसाइड द होम डायरेक्टरी ऑफ माय यूजर लिनक्स टू क्लाउड। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू द आइडिया, यूजर्स का जो पर्सनल डेटा होता है equivalent to documents and settings in Windows, each regular user gets a folder here to store their personal files, downloads and desktop settings। यानी कि जो मेरा यूजर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ, देखो होम के अंदर एक जॉन नाम का यूजर है, तो जॉन की जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ होंगी। सिमिलरली होम के अंदर एक और दूसरी यूजर है जिनका नाम है मैरी, तो यहाँ पे जितनी भी मैरी की रिलेटेड फाइल होंगी वो मैरी के फोल्डर में होंगी। यानी कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि होम के अंदर यूजर कौन कौन है, तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एक जॉन यूजर है और एक मैरी यूजर है। लेकिन हमारे सिनेरियो में क्या है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे करा ls/home। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि होम के अंदर हमारे कितने यूजर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 यूजर दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। सिमिलरली परमिशंस यूजुअली प्रिवेंट फ्रॉम ए यूजर सीइंग यूजर्स बीज डेटा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे 2 यूजर हैं, मैं बस उनके इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, बट आई कैन नॉट चेक देयर फोल्डर्स अंटिल एंड अनलेस आई एम हैविंग दी root permissions। तो always remember this thing। ठीक है, so now you know what is a user /home directory, it is the user's home directory। moving ahead, user का root directory, रूट यूजर का होम होता है। जैसे हमारे नॉर्मल यूजर का जो एक फोल्डर हमने अभी दिखाया आपको कि वो नॉर्मल यूजर /home के अंदर रहते हैं, सिमिलरली जो रूट यूजर होते हैं यानी कि जो एडमिन यूजर होते हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक अलग डायरेक्टरी रहती है। अब ये चेक करने के लिए मुझे आपको वापस रूट पे ले जाना पड़ेगा। सी, अब इस टाइम पे वेयर आई एम एट रूट राइट नाउ, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं अगर ls करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक ऑलरेडी डायरेक्टरी बनी हुई है जिसका नाम है रूट। लेट मी सर्च फॉर इट, कैन यू सी दैट। सो दिस इज द डायरेक्टरी फॉर अवर रूट यूजर, यानी कि जो हमारे एडमिन यूजर की होम डायरेक्टरी है वो ये डायरेक्टरी है। हालांकि हम हैं इस टाइम पे रूट के अंदर, लेकिन रूट के अंदर भी रूट का एक पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी है जिसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एडमिन यूजर की जो होम डायरेक्टरी है उसको हम रूट फोल्डर कहते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ cd root, सी उसने मुझे एडमिन में जाने की परमिशन नहीं दी। वो साफ मुझे कह रहा है कि दैट यू आर अ नॉर्मल यूजर और आपके पास परमिशन नहीं है उस फोल्डर को एक्सेस करने की, जिससे हमारे एडमिन का डेटा सेफ रहता है। ठीक है, सो रूट और एडमिन का होम जो होता है, दिस इज द होम डायरेक्टरी स्पेशली फॉर द सुपर यूजर रूट। इट इज अ सेपरेट फ्रॉम होम,
नॉर्मल यूजर्स कैन नॉट एक्सेस दिस डायरेक्टरी, जैसा कि हमने अभी चेक करा कि दैट आई एम द नॉर्मल यूजर एंड आई कैन नॉट एक्सेस दिस डायरेक्टरी, ठीक है। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो केप्ट सीक्रेट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, रूट कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम हेयर इफ नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज एंड कंटेन्स रूट्स पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन लाइक डॉट बैश आरसी फाइल। ये आने वाले टाइम में हम लोग दिखाएंगे कि रूट की जो डॉट बैश आरसी फाइल या डॉट बैश आरसी फाइल एक्चुअली में होती क्या है, जस्ट टू गिव यू प्रॉपर क्लैरिटी अबाउट इट, ठीक है। सो अभी जो है आपको रूट फोल्डर की क्लैरिटी मिल गई। एंड रिमेंबर दिस, हम रूट के मतलब एडमिन के होम फोल्डर की बात कर रहे हैं, ना कि रूट फोल्डर की, ठीक है, क्योंकि रूट का फोल्डर का साइन है फॉरवर्ड स्लैश एंड दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ द एडमिन यूजर, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूएसआर होता है यूनिक्स सिस्टम रिसोर्सेज, जिसमें एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरीज होती हैं कंटेनिंग द मेजॉरिटी ऑफ यूजर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस इफ यू इंस्टॉल अ प्रोग्राम वाया ऐप। यानी कि अगर आपने कोई एडिशनल प्रोग्राम इंस्टॉल करा है अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि अपाचे का वेब सर्वर हो गया या पाइथन हो गया, जीसीसी, देयर फाइल यूजली लैंड्स हियर। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो फाइल्स होती हैं वो यूजली इस फोल्डर के अंदर बनती हैं, सो फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर। अब जिसके अंदर देखो आप चेक कर सकते हो कि कुछ सब डायरेक्टरीज भी बनी होती हैं। बेसिकली यूजर के अंदर एक सब डायरेक्टरी बिन की भी बनी होती है, जिसके अंदर मोस्ट यूजर कमांड्स अवेलेबल रहती हैं। सिमिलरली यूजर के अंदर लाइब्रेरीज भी रहती हैं, यानी कि जो शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं लाइक डीएलएल्स, और यूजर के अंदर ही लोकल डायरेक्टरीज रहती है जिसे मैन्युअली कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। फॉरवर्ड स्लैश यूजर के अंदर सिमिलरली VAR स्पेसिफिकली स्टैंड्स फॉर वेरिएबल डेटा। जो कंप्यूटर के लॉग्स और वेरिएबल डेटा होते हैं जिसमें कंटेनिंग फाइल whose content is expected to grow or change during the normal operation of the system, this is where your system logs live. So जब भी कोई कहे कि भैया लॉग डेटा चेक करना है, कहाँ जाएंगे आप? वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। वॉर फोल्डर जो डायरेक्टरी बनी हुई है उसके अंदर, कॉमन कंटेंट्स के अंदर वॉर के अंदर एक फोल्डर रहता है जिसे हम कहते हैं लॉग। इट्स बेसिकली द लॉग फाइल बेसिकली, सो सिस्टम लॉग्स, जिसमें सिस्टम लॉग्स और ऑथेंटिकेशन लॉग रहते हैं। वॉर के अंदर ही www का रहता है, इसमें वेब सर्वर की फाइल्स रहती है, जिसमें HTML और PHP की वो रहती हैं। एंड देन वॉर एंड स्पूल, जिसमें प्रिंट जॉब्स एंड मेल क्यूज रहती हैं। तो वी विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दैट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले CD, या मैं LS करके दिखाता हूँ आपको, LS/LS वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने LS करा है, तो वी कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे लॉग का फोल्डर है, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे स्पूल का फोल्डर है, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे और बाकी सारे के सारे फोल्डर्स और डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, ठीक है ना। जस्ट टू गिव यू द आइडिया, इनके बारे में हम अभी आने वाले टाइम में वन बाय वन चेक करते रहेंगे। अभी जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि हाउ दिस थिंग वर्क। सिमिलरली हमारे पास एक टैम्प का फोल्डर होता है जिसे हम लोग टेम्पररी फाइल फोल्डर बोलते हैं। टेम्पररी फाइल्स के अंदर स्पेस फॉर द सिस्टम एंड प्रोग्राम्स टू स्टोर टेम्पररी फाइल्स। यानी कि हमारा कंप्यूटर जो भी ऐसे प्रोग्राम्स या फाइल्स का इस्तेमाल करता है जिनको उसको टेम्पररी ज़रूरत है, वो इनको इस फोल्डर के अंदर रखता है। जो भी फोल्डर्स और फाइल्स के अंदर रहती हैं एक रीस्टार्ट के बाद वो डिलीट हो जाती हैं, तो रिमेंबर दैट, ओके। आई स्पेस फॉर द सिस्टम एंड प्रोग्राम्स टू स्टोर टेम्पररी फाइल्स। डेटा हेयर इज वॉलेटाइल एंड मे बी डिलीटेड व्हेन द सिस्टम रिबूट्स। जैसा मैंने बताया, एक बार सिस्टम अगर आप रिबूट करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल्स पड़ी होती हैं वो डिलीट हो जाती है, बिकॉज दैट्स द टेम्पररी फाइल फोल्डर, ओके। इसका बिहेवियर रहता है कि ऑफ्टन माउंटेड एज TMPFS स्टोर्ड इन रैम, वेरी फास्ट रीड राइट स्पीड्स रहती है, डू नॉट स्टोर इंपॉर्टेंट वर्क हेयर। ये रिमेंबर कर लो अपने माइंड में कि हम कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को इस फोल्डर में कभी सेव नहीं करेंगे, क्योंकि वंस द सिस्टम रीस्टार्टेड वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। और कॉमनली यूज्ड बाय लिनक्स इंस्टॉलर्स, क्योंकि लिनक्स इंस्टॉलर्स को जरूरत होती है टेम्पररी फाइल्स की, इसीलिए वो इस फोल्डर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओके। सिमिलरली डिवाइस फाइल्स, यानी कि हमारे डेव फोल्डर के अंदर रहती है। डिवाइस फाइल्स में USB और HDD ड्राइव्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। सो कंटेन स्पेशल फाइल दैट रिप्रेजेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट कर रखी है इन लिनक्स, एवरीथिंग इज अ फाइल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एवरीथिंग इज अ फाइल इन लिनक्स, रेदर इट्स अ डायरेक्टरी, अ फाइल और एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, ठीक है ना, इंक्लूडिंग योर हार्ड ड्राइव एंड कीबोर्ड। सो बेसिकली डिवाइसेस के एग्जांपल रहते हैं यहाँ पे। हमारे सिस्टम की जो भी माउंटेड हार्ड ड्राइव है, सो वो हमारी डेव के अंदर SDA में रहती है, जो कि हमारी फर्स्ट हार्ड ड्राइव है, जो सिस्टम की हमारी स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव है। डेव SDA1 के अंदर फर्स्ट पार्टीशन ऑन दी हार्ड ड्राइव, डेव TTY के अंदर टर्मिनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड डेव नल के अंदर द ब्लैक होल डिस्कार्डेड डेटा, ठीक है। मूविंग अहेड फॉर दी PROC फोल्डर एंड द डायरेक्टरी, इट्स द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। सो प्रोसेस और सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो वर्चुअली चलती है वो सब की सब यहाँ पे रहती है।
A virtual file system, it does not exist on the hard drive. It provides a mechanism for the kernel to send information to processes. ठीक है, यूसेज का एग्जांपल है कि अगर हमें सीपीयू की डिटेल चाहिए तो वो हमें कहाँ मिल जाएगी, प्रॉक के अंदर, सीपीयू इन्फो के अंदर. ठीक है, सिमिलरली अगर हमें रैम की यूसेज देखनी है तो हमें कहाँ मिल जाएगी, पीआरओसी के अंदर, मैम इन्फो के अंदर. फोल्डर नंबर्ड 1 2 3 रिप्रेजेंट्स रनिंग पीआईडीज. ठीक है, एक बार इसका डेमो दिखा लेता हूँ तुम्हें. ls proc, कैन यू सी दैट, बहुत सारी है क्योंकि भैया प्रोसेसेस भी तो रन कर रहे हैं ना, राइट. तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं. डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, जस्ट टू शो यू द इंफॉर्मेशन कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं. ओके, मूविंग अहेड. ओके, /sys. सो कर्नल ऑन हार्डवेयर का जो इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारे कर्नल का जो हार्डवेयर का इंटरफेस हैगा, उसको हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं, अंडर दिस sys डायरेक्टरी, सिमिलर टू प्रॉक बट स्पेसिफिकली फॉर हार्डवेयर एंड कर्नल. जैसे कि हमने देखा कि जो प्रॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उससे सिमिलर ही है, बट यहाँ पे हमारी मेजर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रहती है हार्डवेयर और कर्नल के पैरामीटर्स को लेके. ठीक है ना. इट अलाउज द मॉडिफाइंग कर्नल वेरिएबल एट अ रन टाइम, यानी कि अगर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है ऑन द रन टाइम, यानी कि जब सिस्टम वर्किंग है, तो वो हमें अलाउ करता है कि आप उस चेंजेस को मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं. इसके फंक्शन जो होंगे उसमें यूज टू मैनेज हार्डवेयर ड्राइवर्स. सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्डवेयर ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है टू चेक मोर पावर स्टैटिक्स ऑफ द डिवाइस एंड मोर स्ट्रक्चर्ड देन प्रॉक. ये वाली चीज़ें आने वाले टाइम में सीखेंगे, अभी आप कंफ्यूज जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर्ड वैल्यू क्या है. ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू द आइडिया, बेसिक सीख रहे हैं अभी हम लोग, उस चीज़ का ध्यान रखना. /boot बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है क्योंकि यहाँ पे हमारी बूट लोडर फाइल होती है. बूट का मतलब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बता दूँ. जैसे कि बेसिकली जब हम लोग कहते हैं कि सिस्टम को बूट करना है, बूट करना मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट करना. तो जब एक सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो वो जिन फाइल्स को सबसे पहले हिट करता है वो हमारी इस बूट फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल होती हैं. ठीक है, I will create another video specifically, giving you clarity about the complete boot process because that's the part of the process and it's quite important. So basically, bootloader files, bootloader and kernel files contains the file needed to boot the system. If you delete this, your computer won't turn on. See, समझ आया? Contains the file needed to boot the system, यानी कि सिस्टम को बूट करने के लिए, यानी कि रिस्टार्ट करने के लिए जिन फाइलों की जरूरत होती है वो फाइल्स हमारी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं. और अगर हमने गलती से भी ये सिस्टम को डिलीट, मतलब फाइल को डिलीट कर दिया, फोल्डर को डिलीट कर दिया, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता. सो इट इज क्रिटिकल फाइल्स जो रहती हैं इसके अंदर, वो रहती है VM Linux तक लिनक्स का जो कर्नल की फाइल होती है, init rd.image, इट इज इनिशियल रैम डिस्क रहती है, और grub का जो फोल्डर है इसके अंदर grub से बूट लीडर की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं. जस्ट टू गिव यू द आइडिया, ls boot. See this, सबसे क्रिटिकल डेटा है. सो रिमेंबर दिस, गलती से भी इस फोल्डर को हमें कभी नहीं छेड़ना. ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ऑप्शन, मीडिया. ओके, सो मीडिया का जो फोल्डर होता है यहाँ पे हम लोग रिमूवेबल डिस्क है. फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करी है, लाइक USB हो गया या कोई एडिशनल हार्ड डिस्क हो गई है, एनीथिंग, CD, DVD, वट एवर इट इज. So similarly, removable device में USB और CD used as a mount point for removable medias like USB drives, DVD and CD. The system usually mounts them here automatically when you plug them in. So जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप विंडोज़ के अंदर अपना एक CD डालते हो या पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे एक पॉपअप फोल्डर आ जाता है, राइट, जो आपको दिखाता है कि भैया आपकी एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है. सिमिलरली ये चीज़ हमारे लिनक्स में भी होती है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड फोल्डर रहता है मीडिया का, और उस मीडिया के फोल्डर के अंदर ही हमारे को हमारी जितनी भी रिमूवेबल डिवाइस होती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है. जिसका एग्जांपल पाथ यूजुअली रहता है मीडिया के अंदर जो भी यूज़र नेम है उस यूज़र नेम के अंदर जो भी USB अटैच्ड है वो. सिमिलरली फॉर द मीडिया इनसाइड द यूज़र नेम, यानी जो भी यूज़र नेम से कनेक्ट करा है. सी, कितनी डिटेल में वो चीज़ आपको बता देता है कि भैया फलाने यूज़र ने वो आपकी USB यहाँ पे कनेक्ट करी है. सो दिस इज वाई द सिक्योरिटी इन लिनक्स इज क्वाइट इम्प्रेसिव. ठीक है, मूविंग अहेड, MNT ये हमारा माउंट पॉइंट रहता है. मैनुअल माउंट पॉइंट ऑप्शंस के अंदर, अ जेनेरिक माउंट पॉइंट फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर used when you want to manually mount a file system, example a network drive or a secondary hard drive partition. ठीक है ना, यानी कि एक फॉर एग्जांपल अगर हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है ना, और अगर वो मैन्युअली करना है तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं. ओके, राइट, एग्जैक्टली. सो मैन्युअली माउंट अ फाइल सिस्टम, एग्जांपल अ नेटवर्क ड्राइव और सेकेंडरी हार्ड ड्राइव पार्टीशन, तो हम यहाँ से माउंट पॉइंट के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली देखो यहाँ पे एक सूडो कमांड दिया है. सूडो का मतलब है कि सुपर यूजर इस चीज़ को कर रहे हैं.
हम माउंट करना चाहते हैं dev sdb1 यानी कि हमारा डेटाबेस 1 का जो है टू mnt my data। ओके, ये कमांड्स हम आने वाले टाइम में बताएंगे रिगार्डिंग द माउंट पॉइंट एंड दी पार्टीशंस, तो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन इट। सिमिलरली ऑप्ट के अंदर ऑप्शनल सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शनल सॉफ्टवेयर यानी कि थर्ड पार्टी, रिजर्व फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, लार्ज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस लाइक गूगल, क्रोम, ओरेकल, जावा और प्रोप्राइटरी गेम्स आर ऑफन इंस्टॉल्ड है। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी या आउटसाइड सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करेंगे वो हमारा जाएगा ऑप्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल क्रोम का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि लिनक्स के अंदर कभी भी क्रोम इंस्टॉल्ड नहीं आता। लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको फायरफॉक्स मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। टिपिकल इंस्टॉलेशन के अंदर जैसे कि यहाँ पे किसी ने अपना गूगल का क्रोम इंस्टॉल कर रखा है तो वो कहाँ गया है, ऑप्ट के अंदर। ठीक है, ऑप्ट की डायरेक्टरी के अंदर गूगल का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको क्रोम का एक फोल्डर मिल जाएगा। सिमिलरली ये एक टीम व्यूअर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए करते हैं। इट्स लाइक आपके सिस्टम का एक्सेस एक दूसरे को देना जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो ये एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो वो ऑप्ट के अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर अगर हम लोग चाहे यूज़ करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी इनसाइड द ऑप्ट फोल्डर। मूविंग अहेड, रन, ये है रन टाइम डेटा जो कि इंपॉर्टेंट है। रन टाइम प्रोसेस डेटा रिलेटिवली न्यू डायरेक्टरी, इट कंटेन्स वॉलेटाइल रन टाइम डेटा, यानी कि सिस्टम जो हमारा रन कर रहा है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हम फैच कर पाते हैं वो हम यहाँ से कर पाते हैं। ठीक है, इट गिव्स एप्लीकेशन अ स्टैंडर्ड प्लेस टू स्टोर एंड ट्रांसिएंट फाइल्स लाइक PID फाइल्स और सॉकेट इन्फॉर्मेशन। PID स्टैंड्स फॉर प्रोसेस ID, तो रिमेंबर दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्लियर्ड इन एवरी रिबूट, ऑब्वियसली बात है कि ये जो है हमें एक पर्टिकुलर डेटा दिखा रहा है जो कि कंटिन्यूस नहीं है, तो हर बार जब भी हम सिस्टम को रिबूट करते हैं तो उस डेटा को क्लियर कर देता है। यूजली माउंटेड एज द TMPFS यानी कि टेम्पररी फाइल सिस्टम्स। ठीक है ना, और रिप्लेस ओल्डर लोकेशंस लाइक /war/run। सो अभी जो है पहले ये इस फोल्डर के अंदर रन होता था लेकिन अब इसका एक पर्टिकुलर अलग से फोल्डर बन के आ गया है। लेट अस सी कि मेरे वाले सिस्टम के अंदर ये फोल्डर अलग से बना हुआ है या नहीं है। रन, इट इज़ देयर, सी, ग्रेट, जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट। मूविंग इट, सो बेसिकली क्विक समरी टेबल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास रूट की डायरेक्टरी है। रूट की डायरेक्टरी यानी कि सबसे ऊपर होती है जो कि हमारे रूट रहती है फॉर दी फाइल सिस्टम्स। ओके, बिन के अंदर हमारी बेसिक कमांड्स रहती हैं जो कि हमारे नॉर्मल यूजर्स की बाइनरी है। एस बिन के अंदर हमारी एडमिन की कमांड्स रहती हैं जो कि हमारे सिस्टम बाइनरीज हैं। ETC के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं जो कि हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। होम के अंदर हमारा पर्सनल डेटा रहता है फॉर द नॉर्मल यूजर जो कि एक यूजर प्रोफाइल है। एंड सिमिलरली रूट इज द होम फॉर द एडमिन यूजर और जिसमें रूट का यूजर होम है। गॉट इट। एंड यहाँ पे आते आते और ऑप्शंस, यूजर के अंदर हमारी एप्लीकेशंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है यानी कि यूनिक्स का सिस्टम रिसोर्सेज। वॉर के अंदर लॉग्स और वेरिएबल डेटा है। टैम्प के अंदर टेम्पररी फाइल्स हैं यानी कि टेम्पररी स्टोरेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और डिवाइस के अंदर हमारी डिवाइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि डिवाइस फाइल्स इसको हाईलाइट करती है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर एज पर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, and now I think आपको better clarity होगी for the Ubuntu directories and you are able to see and how this directory architecture work and how this thing is going to be